ये फिर कैसे अभी, देखा था मैम, एक मिनट बस ये हाँ अभी जो। बताऊंगी, अभी बताऊंगी, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगी आपको, ये आप चिंता मत करो। पहले वो गोचर वाला वीडियो देखो, लाइक करो उसको। ठीक है मैम। चलो किरण जी, आप मेरी चार्ट बता दो गुरु पहले। की दशा ये फीमेल। अच्छी आ जाए, फिर मैं देखूंगी साथ में। फीमेल। हाँ फीमेल चार्ट ठीक है। हाँ हाँ, 8 नवंबर 8 नवंबर। 1981। ठीक है। 1981। हम्म। 11:05। सुबह। अहमदाबाद, फीमेल। हाँ, सुबह, AM। गुजरात। पहले मैं बताऊं कि पहले को बोलता है प्रिडिक्शन? हाँ पहले हम ही कोशिश कर लेते हैं। केतु में, शनि में, गुरु। क्या प्रॉब्लम हो सकती चलो भाई बताओ, षष्ठेश लगन में, ठीक है। जनरली वैसे इनको किडनी की भी समस्या थोड़ा सा नजर आ रहा है। मैम सांस से रिलेटेड भी शायद। हाँ सोनिया जी आप बताओ। यही बोल रही थी कि हेल्थ इशू में इनको मतलब वही सांस से रिलेटेड कुछ इशू हो या लंग से रिलेटेड कुछ हो हम्म। ठीक दिक्कत। है। चलो बाकी अभी आप बताओ, किरण जी क्या इनको कोई स्टोन वगैरह, कोई किडनी की समस्या है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है? रहेगा। हम्म। अभी 2 दिन पहले ये लेडी को 2 दिन पहले ही तीन स्टोन डिटेक्ट हुए। तो एक 7 mm, एक 3 mm और एक 2 mm स्टोन। तो अब जस्ट 2 दिन पहले ही ऑपरेशन कराया। बस तो अब उसका इलाज चल जाएगा हाँ, तो शुक्र ये में, हाँ कैसे ये। बताया? हाँ ये कैसे बताया, ये मैं बता देती हूँ। पहली नहीं, बात तो ऑपरेशन ही शुक्र। करा दिया, वो तो हो गया। हाँ शुक्र लगन में है, पहला तो ये हो गया, है ना। शुक्र लगन में आ गया। अब ये हम्म। रोग के सुख की राशि है, वहां शुक्र हो गया। शुक्र के त्रिकोण में मंगल जनरली किडनी स्टोन को देता है, और केतु का ट्रांजिट यहाँ से है। केतु का ट्रांजिट यहाँ से है, समझ लो गुरु राहु के ऊपर से। अभी चारू जी आपका वही था ना, गुरु राहु वाला, और चंद्रमा के त्रिकोण में। ये सब मैं आपको जब ट्रांजिट पढ़ाऊंगी ना, और दशा से तो खैर पता चल ही रहा है, केतु की दशा है ना भाई। हाँ केतु की दशा चल रही है ना। स्टोन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज का जमा और होते दूसरा, जाना, होते जाना, होते जाना। पानी कम पी रहे हो, मुझे जो भी है पानी कम पी रही है इसका मतलब। क्यों पानी कम पी रही है, अब उसका रीजन भी हो सकता है। और नौवीं राशि हमेशा से दूसरी राशि जो खाने पीने की राशि है उससे आठवीं है। लेकिन मैम केतु कहीं भी बैठा होगा फिर भी सर्जरी दे ही देगा, मतलब जैसे इनके तो सेकंड में बैठा है। नहीं के, अब ऐसा तो सबके चार्ट में केतु मंगल है, सर्जरी तो सबकी हाँ। होनी। अब नहीं सर्जरी नहीं। नहीं होनी तो सब्जी काटते हुए अंगूठा कटना है, हाथ कटना है। हाँ बिल्कुल। बात तो वही है ना। हाँ देख, नील काटते हुए लग गई, षष्ठेश हाँ। को सबसे पहले देखेंगे कि षष्ठेश का क्या प्रभाव बन रहा है, क्योंकि भाई रोग तो वो दे रहा है ना षष्ठेश। पहले तो षष्ठेश है मेन रोग देने वाला, उसको देखेंगे। चलो ये ट्रांजिट तो मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, पूरा एक एक ग्रह का मैंने लिखा है आपके कोर्स में, वो आएगा ही आएगा। थोड़ा सा लिंक करना सीखना पड़ेगा बस, राशियों से राशियों की और दूरी, इनको भावों को, इन सब चीजों को। हाँ किरण जी आप बता दो। और इनको है ना मैडम, इनको UTI और एक्सट्रीम इन्फेक्शन वाला प्रॉब्लम है। और उनको 3 सीजरियन है। 3 बच्चों हाँ के, ये 3 सीजरियन है। वो तो इनको यानी मैं वही बताती हूँ, पार्ट जब का तक ये उनका इनका बहुत केतु प्रॉब्लम की है, दशा चल रहेगी रहा ना। है, इन्फेक्शन। हाँ वो जब तक इनकी केतु की दशा रहेगी, इनको ये हम्म। प्रभाव रहेगा, ज्यादा रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुक्र में खत्म हो जाएगा, शुक्र आते ही झटका देगा इनको बीमारी का। तो शुक्र में भी रहेगा लेकिन केतु में ज्यादा रहेगा। धीरे धीरे शुक्र में फिर यूज टू हो जाएंगी, ठीक होने लगेगा, काफी चेंजेस करेगी अपने लाइफ स्टाइल में, तो ठीक होएगा। मैम अभी केतु बुध मैम में भी एक प्रॉब्लम होगी मानसिक भी कुछ। बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक हम्म। तो हाँ, एक क्वेश्चन है मैम। हम्म। ये चंद्रमा जो मतलब फोर्थ हाउस का वो है, और एट्थ में, एट्थ का लग्नेश, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं समझ एट्थ का प्रभाव नहीं। लिए हुए हैं, हाँ। एट्थ का प्रभाव लिए हुए चंद्रमा वहां बैठे हुए हैं, तो वो उनके घर के सुख में जो मतलब उनका लेडी का जो घर में रह के सुख होता है तो उसको भी प्रभावित कर रहा है। प्रभावित ये करेंगे 100%, 100% प्रभावित करेगा। और सांस से भी रिलेटेड कोई परेशानी हो सकती है क्योंकि सांस या चंद्रमा सांस, दो चीज हो नहीं, जाएंगी हाँ, सांस यहाँ से पे। कोई प्रॉब्लम दोनों, नहीं है। ब्रीदिंग ब्रीद
ब्रीदिंग की हो सकती है, क्योंकि हाँ चंद्रमा नहीं, के ऊपर ब्रीथिंग का शनि कोई राहु दोनों का प्रभाव है, तो ध्यान रखने को बोल सकते हैं हम। नहीं है तो ध्यान रखें। मंगल का भी है। हाँ। हाँ, मंगल का भी है बिल्कुल। ठीक है जी, समझ में आया? ओके, थैंक यू। बहुत, चलो, अब हम थोड़ा बहुत आपके साथ समझ में आ जाता है, बाद में हम अपने आप कनेक्ट करने जाते हैं तो सब नहीं आ गायब हो जाएगा, जाता आ जाएगा। चलो, मेरे को एक अनाउंसमेंट भी करनी है, मैं वो दो अनाउंसमेंट करनी है एक्चुअली। है जी। तो पहला अनाउंसमेंट कि हमारी बुक है जो करियर वाली, वो अब आने वाली है, आ ही गई समझो, किसी भी दिन मैं आपके ग्रुप में डालूंगी, है ना? तो जी उसमें क्या होगा, करियर बेसिक से लिया है मैंने। कहाँ से बेसिक से? लगन से स्टार्ट किया है, 12 के 12 भावों तक समझाया है। राशि, ग्रह, सारी चीज समझाई है, नक्षत्रों को छोड़ के सारी चीज कवर हो गई है उसमें, है ना? तो एक तो वो बुक मेरी आ गई है। दूसरा, जनवरी में ज्योतिष के गूढ़ रहस्य का फिर से अभी एडमिशन मैंने स्टार्ट कर दी है। तो जिसको नाम लिखवाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ नाम जिसको आना हो। उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं? राशियों को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, उससे प्रिडिक्शन लेते हैं। नक्षत्रों को पढ़ते हैं, उनकी कहानियों से प्रिडिक्शन करते हैं। और टोटल ट्रांजिट, दशा और मैरिज, करियर, ये सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। पूरा 1 साल का कोर्स है, 48 से 50 क्लास होती है उसमें। ठीक है, तो अगर जिसको भी आना हो तो वो अपना नाम बता सकता है। जनवरी में स्टार्ट होगा वो, अगले साल। मैम मैम मेरा नाम कितने लिख दिन? लीजिए। आप लिख लिया चारू जी, नहीं, चिंता मत मैंने नहीं कहा ये जी, बात, मैं पूछ रही मैंने थी। कहा था, मैंने कहा मैं नंदा। पूछ रही थी कि किरण वीक जी। में हाँ, कितने दिन वीक रहेगी। में एक ही दिन होती है उसकी क्लास, 2 से 2.5 घंटा की। मैम मुझे मालूम नहीं, नेक्स्ट ईयर शायद फिर विदेश जाना पड़ेगा, कोई कितने दिक्कत दिन नहीं है, है, तो मैं तो सिर्फ टाइमिंग का आपको अभी पता इन्फॉर्म नहीं है। कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में हाँ, रहे। तो क्योंकि जब मैं हमारा कोर्स खत्म हो जाता है तो फिर भाई आधे लोग देखते हैं, नहीं देखते, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, है ना? जिसको आना होगा टाइम वो आए। का नहीं मालूम, अभी टाइमिंग का नहीं मालूम है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपकी जो क्लास का टाइमिंग नहीं पता है। क्लास का टाइमिंग हमारा फिक्स है सैटरडे को। देखो होता क्या है, हमारी क्लास जब ये शुरू हुई थी ना इस साल, सैटरडे 7:30 से 9 का टाइम रखा था। अब वो क्लास इतनी लंबी चलती है क्योंकि पहले तो बैठ के हम नक्षत्रों की कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं। बेसिकली हम कहानी में अपने ग्रुप में पहले डाल देती हूँ, कहानी में से पॉइंट्स निकाल के लाना काम स्टूडेंट्स का है ताकि उनका दिमाग चले। अब जब कहानी आ जाती है, फिर उनके सिंबल्स होते हैं, फिर उससे चार्ट्स पे प्रिडिक्शंस होते हैं। तो उसमें पता है 2.5 घंटा चला जाता है हमारा। हमारी क्लास 7 बजे शुरू होती है और 9:30 या 10 बजे खत्म होती है। लोग आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, मतलब एक बहुत ही वैसा, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट में बैठ के पढ़ा रही हूँ। तो वो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन ज्यादा है। किरण जी आप बताओ। हाँ, ये गूढ़ रहस्य क्या 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 उनमें क्या रहता है, मेरे को जानना है तो उसके बारे में। ज्योतिष नहीं गूढ़ समझ रहस्य में आप बोल रहे हो ना कोर्स? आया, समझ में नहीं आ रहा किरण जी मुझे आपका सवाल। तो वो पूछ रहे ज्योतिष हैं गूढ़, गूढ़ हाँ, जो रहस्य जो आप पढ़ा आपको जो है, अनाउंस जो आपने अनाउंस कर रहे हैं, उसका क्या, में क्या उसमें क्या 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 पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे आप? मैं बताती रही हूँ, राशियों को पढ़ाऊंगी। आपको सुनने में लगेगा भाई राशियों में क्या पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसी ये राशि राशि। पढ़ेंगे जो आप तक आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी राशि। राशियों की कहानियां भी आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, है ना? राशि और नक्षत्र और इसके साथ में ट्रांजिट, ये 3 चीज उसका मेन जो है ना, उसमें वो 3 चीज रहेंगी, वो साथ में लेते हुए उससे ओके। प्रोडिक्शन। ठीक है, लेकिन वो उन्हीं के लिए है जो इनिशियल लेवल पे है, उनको वो कोर्स नहीं समझ में आना। जैसे आप जैसे लोग हैं, वो कई बार आप लोगों की प्रैक्टिस भी अब हो जाएगी, आप एपीए भी कर चुके हो, आपको समझ में आएगा। और जो इनिशियल लेवल पे जो पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने 2 महीने पढ़ा होगा, उनको वो कोर्स ही समझ में नहीं आना। चलो दिलीप जी आप बताओ। मैडम, प्रैक्टिस क्लास का बैच ज्वाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर ये वाला बैच ज्वाइन करना ज्यादा अच्छा रहेगा? ये अगर आप मुझसे पूछोगे तो पर्सनली ये वाला अच्छा रहेगा मुझे, हालांकि आपके प्रैक्टिस क्लास में आने के फायदे मिलेंगे, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप डीप में समझना चाहते ओके। हो। ठीक है ना? चलो, तो फिर अभी और किसी का मैम क्वेश्चन नहीं तो। चार्जेस और बता दीजिए प्लीज, चार्जेस उसके मैट्रिकुलेशन। 12,000 है 1 साल के। हाँ, ठीक है, तो इकट्ठा चार्जेस मैंने पेमेंट करना वैसे भी होगा? बहुत कम रखे हैं उसके, चार्जेस इसीलिए इकट्ठा कम रखे हैं। पेमेंट? हम्म। नहीं मैम, इकट्ठा तो नहीं पेमेंट करना होगा, नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट चलेगा? नहीं, इंस्टॉलमेंट है उसकी, इंस्टॉल। ओके, हाँ। मेरा नाम लिख सकती हूँ मैम? ठीक है, चलो ठीक है जी, फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग कौन सा टॉपिक रखोगे? फाइनेंस का और प्रॉपर्टी का। और उसके सारे चार्ट्स जो भी होंगे ना, वो सब आप लोग इकट्ठा कर लेना, ग्रुप में डाल देना। दिलीप जी आपकी बार आपका काम।
अच्छे से हाँ जी निभा हाँ लेना। जी हाँ जी, जरूर जरूर। अब मैं फ्री हो रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरा काम कम हो रहा है, मैं पूरी चलो क्लास ठीक, अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करूँगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नमस्ते मैम। ओके, थैंक यू नमस्ते। मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। नमस्ते।